कार के बैक सीट में बैठी हुई ये लड़की काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखाई देती है। वही फ्रंट सीट्स पर बैठी उसकी मम्मी और उसके पापा काफी ज्यादा मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। दरअसल उस दिन इस लड़की का अपने दोस्तों के साथ कोई प्लान था, लेकिन बेचारी को जाना पड़ रहा है कोई फालतू से ट्रिप में, वो भी अपने पेरेंट्स के साथ। हाँ, फिर वही कोई फालतू वाली ट्रिप होगी। पूरे हफ्ते ऑफिस में काम करने के बाद भी तुम्हारे पापा हमें घुमाने ले जा रहे हैं। कितनी बिगड़ी हुई लड़की हो, तुम्हें अपने पापा का दुख दिखाई नहीं देता? डांट खाकर लड़की चुप हो गई। अरे हम अच्छी जगह में जा रहे हैं ना बेटी, मुझे पता है समर वेकेशन में हम तुम्हें कोई अच्छी जगह में नहीं ले गए, लेकिन चिंता मत करो, आज हम जहाँ पे तुम्हें ले जाने वाले हैं वो जगह तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगी। हाँ हाँ, अजी घंटा। बोरियत में लड़की अपने फोन को स्क्रॉल करने लगी। इंस्टा में उसके दोस्त वेम्पायर बॉयफ्रेंड को लेकर काफी सारे पोस्ट करते हैं। लड़की ये सारे पोस्ट को देखकर जल जाती है, क्योंकि वेम्पायर बॉयफ्रेंड का सबसे बड़ा फैन तो वो है। इनफैक्ट उसका एक इंस्टाग्राम पेज भी है जिसमें कई सारे फॉलोअर्स हैं, जिसमें वो हमेशा वेम्पायर बॉयफ्रेंड से रिलेटेड ही कुछ न कुछ पोस्ट करती रहती है। और तो और कभी कभार वो ये पोस्ट करती है कि ये वेम्पायर बॉयफ्रेंड एक दिन अचानक से अपनी गर्लफ्रेंड को भूल जाएगा और उसके प्यार में पड़ जाएगा, जिसके चलते उसे ऑडियंस से काफी ज्यादा गालियां भी सुनने को मिलती है। तो इधर आपको पता चल गया कि ये एक बहुत बड़ी फैन है वेम्पायर बॉयफ्रेंड की। तभी वो एक पोस्ट देखती है जिसमें उसके दोस्त वेम्पायर बॉयफ्रेंड का एक मूवी देखने वाले हैं। ये देखकर उसकी जल गई, क्योंकि वो ये मूवी नहीं देख सकती। कार में ही बैठते बैठते ये लड़की एक कहानी लिखती नहीं है, अपने फोन में टाइप करती है कि ये वेम्पायर बॉयफ्रेंड एक दिन अपने गर्लफ्रेंड को खो देता है, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया और दारू भी पीने लगा। लेकिन फिर उसके लाइफ में एना आई, जिसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई और खुशहाल हो गई। What the fuck is wrong with Anna? Something is definitely wrong with her. क्या हम पहुंच गए? डायरेक्शन तो यही बता रहा है। ओह हाँ, हम पहुंच गए। एना विंडो के बाहर देखती है और ये एक कार्निवल है, जिसको देख उसका मुंह और लटक गया। वो कोई बच्ची नहीं है जो उसे कार्निवल में लाया गया। एना तुम्हें पता है, 2 दिन पहले जब मैं बिजनेस ट्रिप में था तो सुबह को दरवाजा खोलते ही होटल रूम के बाहर ये 3 टिकट्स मुझे मिले। यकीनन होटल वालों ने मुझे ये फ्री टिकट्स कार्निवल के लिए ही दिए थे। काफी बढ़िया होटल है ना, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। यार पापा, आपको कोई और जगह नहीं मिली मुझे ले जाने के लिए? ये कार्निवल, मैं 15 साल की लड़की हूँ, मैं यहाँ पे कार्निवल क्या करूँगी, मैं बच्ची तो रही हूँ। मुंह संभालो अपना, है ना। अरे चलना यार, है ना, मजा आएगा, चल चल। फाइनली ये परिवार कार से उतरकर अब सीधे कार्निवल की तरफ बढ़ते हैं। एंट्री गेट में एक कॉस्ट्यूम वाला आदमी उन्हें वेलकम करता है। वेलकम टू टॉयलैंड, आपका फेवरेट अम्यूजमेंट पार्क। यहाँ पर आपको बहुत मजा आएगा, मजा नहीं आया तो हमारा नौकरी जाएगा। वाह, मजा आ गया। देखा, बढ़िया आदमी है ये लीजिए भैया टिकट। एना गेट वाले एम्प्लॉय को देख उसी को घूरती रहती है, क्योंकि पता नहीं क्यों लेकिन उसने वैम्पायर बॉयफ्रेंड वाला कॉस्ट्यूम पहना है। फिर जब उसने अपने आसपास देखा तो उसे पता चला कि यहाँ पर हर एक एम्प्लॉय वैम्पायर बॉयफ्रेंड वाले कॉस्ट्यूम में है। इनफैक्ट एक जगह में काफी सारे बलून्स टंगे हैं और उनमें भी ये मेंशन है वैम्पायर बॉयफ्रेंड। तो शायद से ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये पूरा का पूरा अम्यूजमेंट पार्क वैम्पायर बॉयफ्रेंड पे बेस्ड है। एना के पापा ने एना के चेंज्ड एक्सप्रेशंस को नोटिस किया और फिर वो बोला, मुझे पता था तुम्हें ये बहुत पसंद आने वाला है। ये तुम्हारी वही फेवरेट मूवीज है ना, वो क्या कहते हैं, चमगादड़ बॉयफ्रेंड। पापा, वो वैम्पायर बॉयफ्रेंड है। ये बलून का प्राइस कितना है? एम्प्लॉय ने बोला कि उन्हें कोई भी पैसे नहीं चाहिए, उनके स्पेशल कस्टमर्स के लिए सब कुछ फ्री है। ओहो, अरे बाप रे, आज तो मजा ही आ गया। हम यहाँ पर फ्री में कुछ भी कर सकते हैं। काश मैं बचपन में भी ऐसे फ्री कार्निवल्स में जा सकता। एना एम्प्लॉय के हाथ से बलून ले लेती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि उनके लिए ये सब कुछ फ्री क्यों है। आफ्टर ऑल कभी कभार कार्निवल के टिकट्स फ्री में इसलिए बांटे जाते हैं ताकि अंदर आप जो भी खरीदो
उसके एक्स्ट्रा पैसे आपको देने पड़े, जिससे ये कार्निवल प्रॉफिट्स कमा सके। लेकिन पूरे कार्निवल में हर जगह बोर्ड्स लगे हैं कि सब कुछ पूरा फ्री है, आपको एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। आखिर ये लोग प्रॉफिट्स कैसे कमा रहे हैं? ऐसा करने पर तो बिजनेस बंद हो जाना चाहिए। साथ ही साथ वैम्पायर बॉयफ्रेंड एक बहुत ही छोटा सा फिल्म है जिसके ज्यादा फैंस नहीं हैं। तो एक पूरा का पूरा अम्यूजमेंट पार्क एक मूवी पे बेस्ड, ये थोड़ा सा तो अजीब जरूर लगता है। इनफैक्ट अपने आसपास देखने पर वो ये भी समझ जाती है कि कार्निवल के अंदर ढेर सारे एम्प्लॉयज तो है, लेकिन कोई भी एक कस्टमर नहीं। लिटरली इन तीनों के अलावा वहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। ऐसा मानो जैसे कि ये पूरा का पूरा अम्यूजमेंट पार्क बस उन्हीं रुक, मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ। बेटी चलो हम सब ये बम्पर कार में बैठते हैं, मजा आ जाएगा। लड़की ने बोर्ड को देखा, ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है बम्पर कार्स। लेकिन इस बोर्ड में जो लड़की दिखाई देती है वो बहुत हद तक ऐना के जैसे ही दिख रही है। इनफैक्ट ये लड़की उसी आउटफिट में है जो आउटफिट वो पहनी हुई है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन अम्यूजमेंट पार्क वालों को ऐना के इंस्टाग्राम आईडी के बारे में पता है और इसीलिए उन्होंने ऐसा बनाया? लेकिन ऐना ही क्यों? इनफैक्ट उसकी मम्मी भी ये बोर्ड देखकर बोलती है कि देखो ये लड़की तो तुम्हारे जैसे लग रही है। वही तो मम्मी। उसकी माँ भी फोटो को लेकर सोचने लगी, अरे तुम लोग ये छोटे मोटे फोटोज को छोड़ो, आओ बम्पर कार्स में बैठते हैं। ये लो पैसे। आपके पैसे यहाँ पे काम नहीं करते सर, आप यहाँ पे फ्री गेस्ट है हमारे। ऐना को उसकी माँ खींचती है बम्पर कार्स में बैठने के लिए, लेकिन ऐना जाना नहीं चाहती। क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अजीब है ये जगह मम्मी, पता नहीं क्यों, लेकिन ये सब कुछ मुझसे रिलेटेड लग रहा है मुझे। हाँ, अब ये लोग तुम्हारे लिए एक पूरा का पूरा अम्यूजमेंट पार्क ही बना लेंगे, पागल। हेलो मैडम, क्या यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है? ये बंदा भी वैम्पायर बॉयफ्रेंड के गेटअप में ही दिखाई देता है और उसके मुंह में एक बहुत बड़ी सी स्माइल है। मैंने आप लोगों को देखा, आप लोग लड़ क्यों रहे हो? तेरे को इससे क्या चूती है? ऐसा बोलकर ये लड़की अपने हाथ से ड्रिंक को एम्प्लॉय के ऊपर फेंक देती है। जूस के गिरने पर उसका कॉस्ट्यूम खराब हो जाता है, लेकिन वो बुरा नहीं मानता। यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है और तुम लोग हो कौन? मैम आप क्या बोल रहे हो? आपको तो यहाँ पर एंजॉय करना चाहिए। नहीं पागल, सच बताओ क्या हो रहा है? अब इस एम्प्लॉय का एक्सप्रेशन गुस्से में बदल जाता है और वो ऐना को बोलता है कि अगर आप ऐसे ही बिहेव करना चाहते हो तो आपको यहाँ से जाना होगा। जिसके रिप्लाई में ऐना बोलती है कि ठीक है, मैं यहाँ से जाना भी चाहती हूँ, लेकिन उसकी मम्मी उसे डांटती है कि तुम बहुत ज्यादा गंदे बिहेव कर रहे हो। ऐना बेटी, मुझे लगता है तुम्हें कार में जाके वेट करना चाहिए, क्योंकि हम तो राइड का एक्सपीरियंस लेंगे। ओके सर, मैं ऐना को आपके कार तक छोड़ के आता हूँ, आप लोग यहाँ पे एंजॉय कीजिए। फिर ये एम्प्लॉय ऐना को रेस्पेक्टफुली ढकेल कर गेट के बाहर कर देता है उसे, और फिर वो वहाँ से चला गया। जब तक आपके मम्मी पापा नहीं आ जाते तब तक आपको यहीं पे वेट करना होगा। तो एक काम कीजिए ना, आप अपने नए फैन फिक्शन पे काम कीजिए। तुम्हें इस बारे में कैसे पता? लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और एक भीड़ के साथ अंदर चला जाता है। ऐना दोबारा एंटर करने का कोशिश करती है, मगर उसे गेट में ही रोक लिया जाता है। गेट कीपर ने बोला कि बिना टिकट के आप एंटर नहीं कर सकते। ऐना बोलती है कि अभी तो 5 मिनट पहले तुमने मेरे पापा के हाथ से टिकट को लिया था, तुम्हें याद तो होना ही चाहिए। लेकिन गेट कीपर नहीं मानता। वो बोलता है कि रूल्स आर रूल्स और रूल्स को वो ब्रेक नहीं कर सकता। बिना टिकट के वो अंदर नहीं जा सकती। वो चुपचाप अपने पेरेंट्स का वेट करे, वही उसके लिए बेहतर होगा। कुछ घंटों तक ऐना कार के बाहर ही वेट करती है, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं आते, जिसके चलते वो दोबारा गेट कीपर के पास गई और पूछी कि क्या आप प्लीज मेरे पेरेंट्स को बुला सकते हैं, वो अभी तक क्यों नहीं आ रहे। गेट कीपर ने बोला कि शायद उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा मजे कर रहे हैं, इसीलिए वो प्ले लैंड को छोड़कर जाना नहीं चाहते। लड़की देखती है कि शाम हो रहा है, कुछ ही देर में अंधेरा भी होने वाला है, इसीलिए वो पूछती है कि ये कार्निवल कब बंद होगा। गेट कीपर बोलता है कि ये प्ले लैंड 24 घंटे हमेशा खुला रहता है। ये सुनते ही लड़की के रोंगटे खड़े हो गए। वो यहाँ जंगल के बीचों बीच अकेले फंस गई। इनफैक्ट वो किसी को जाकर बुला भी नहीं सकती, क्योंकि कार की चाबी उसके पापा के पास है। इनफैक्ट उसके फोन में भी नेटवर्क नहीं दिखा रहा, यानी कि वो उस जगह में बुरी तरह से फंस चुकी है। आज की कहानी है SCP-1357 की। ये एक बहुत ही अजीबोगरीब कार्निवल है जो यूं तो हमेशा बंद रहता है, लेकिन
ये हमेशा एक ऐसी फैमिली को फ्री टिकट देता है जिस फैमिली में बस 3 लोग ही होते हैं, एक मम्मी, एक पापा और एक बच्चा जो कि 18 साल से कम की उम्र का होता है। और ये बच्चा जिस भी शो का दीवाना होता है, पूरा का पूरा कार्निवल थीम उसी शो के कैरेक्टर्स पे डेडिकेटेड होते हैं। ये SCP कई सारे कैरेक्टर्स के रूप में आ सकते हैं और तो और इनका मेन फोकस होता है कस्टमर्स को खुश रखना, लेकिन इनका एक डार्क साइड भी है। एक बार एक एजेंट अपनी फैमिली के साथ इस अम्यूजमेंट पार्क के अंदर जाता है। उसके बॉडी में एक माइक लगा होता है जिसके चलते रिसर्चर्स सब कुछ सुन पा रहे थे। फिर वो एक एम्प्लॉय से इस जगह के बारे में पूछता है, लेकिन वो एम्प्लॉय कुछ भी जवाब नहीं देता, बल्कि कुछ और एम्प्लॉयज आकर उसे गेट से बाहर निकाल देते हैं। इनफैक्ट जब उसकी वाइफ ने सोचा कि वो अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से चली जाएगी, तब ये एम्प्लॉयज उसे भी वहाँ से बाहर कर देते हैं, मगर उसकी बच्ची जिद पकड़ लेती है कि वो अंदर ही रहेगी। इसके चलते कई सारे एजेंट्स को भेजा गया उस पर्टिकुलर एजेंट की बेटी को बाहर निकालने के लिए। लेकिन फिर चाहे ये कितने भी एम्प्लॉयज को मारे, मैजिकली और भी ज्यादा एम्प्लॉयज आते रहते, जिसके चलते वो उस लड़की को बाहर नहीं निकाल पाए। लड़की के बॉडी में भी एक माइक लगा था, जिसके चलते रिसर्चर्स ने सुना कि जब ये लड़की एक एम्प्लॉय को बोलती है कि उसे घर जाना है, तो ये एम्प्लॉय उसे एक अजीब से बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, जिसके बाद उसकी सारी यादाश्त मिट गई और वो भी इन एम्प्लॉयज में से एक एम्प्लॉय बन गई। इनफैक्ट वो एजेंट अपनी बेटी से दोबारा मिलता भी है, लेकिन वो बेटी अब एक एम्प्लॉय में बदल चुकी है। लड़की के पापा ने बहुत कोशिश की उससे बात करने की, लेकिन लड़की उससे कोई भी बात नहीं करती, बस वो उसके हाथ में एक गुब्बारा दे देती है। तो ये है प्लेलैंड, जहाँ पर आप फ्री टिकट्स देकर बहुत ज्यादा एंजॉय तो करोगे, लेकिन उसके चलते आपकी फैमिली में से कोई हमेशा हमेशा के लिए इनका एक एम्प्लॉय बन जाएगा।